दलितों के मसीहा, दलितों के भगवान, महिलाओं के भगवान, हम बहुजन समाज के भगवान पर कोई टीका टिप्पणी करे, उनके साथ सरकार चला रहे हो नीतीश कुमार जी, और आप कह रहे हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं। अगर आप ये दलितों के हमदर्द हैं तो इस्तीफा दीजिए, बाहर आइए और कहिए वहाँ रह करके अमित शाह के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं तो बाहर आकर के अमित शाह के खिलाफ बोलिए कि हमारे भगवान के खिलाफ टीका टिप्पणी किए, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। चाहे अमित शाह की पत्नी ही क्यों नहीं हो, उनकी पत्नी को भी अगर संवैधानिक हक दिलाया है तो बाबा साहब ने दिलाया है, ये दिन नहीं भूलना चाहिए। और ये कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और हमेशा हम बहुजनों का हक जो बाबा साहब देना चाहते थे बहुजनों को, उसको ये मारने का प्रयास करते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी जो कभी देश का संविधान नहीं मानने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो भारत का झंडा तक को नहीं मानी, और वो लोग क्या जानते हैं भारत के संविधान के लिए कैसे क्या करना है। हमारे भगवान बाबा साहब हैं और रहेंगे। भारत आपका अकेला नहीं है, आरएसएस का नहीं है, आरएसएस के एजेंडे का भारत नहीं है। ये भारत हम बहुजन समाज के लोगों का भारत है। ये भारत बाबा साहब के संविधान से चलने वाला भारत है। ये अमित शाह और मोदी के संविधान और अडानी के संविधान से भारत नहीं चलेगा। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है और उसके बाद भी खुद को दलित और शोषितों के हितैषी बताने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान अथवा जीतन राम मांझी जैसे लोग भाजपा के साथ हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। इन्हें चाहिए कि वह भाजपा का साथ छोड़कर बाबा साहब के सम्मान में बहुजनों के साथ खड़े हो जाएं। यह कहना है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार का। वह बक्सर में बसपा के द्वारा आयोजित 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने न केवल दलित समाज को बल्कि तमाम वंचित लोगों के साथ साथ महिलाओं को भी समानता का अधिकार दिलाया था। बाबा साहब ने किसी एक समाज के लिए संविधान नहीं बनाया, बल्कि इस संविधान से सभी का कल्याण होता रहा है। ऐसे में बाबा साहब के विरुद्ध अमित शाह ने जो बयान दिया है उसे उन्हें वापस लेना होगा। साथ ही बाबा साहब को मानने वाले लोगों से माफी भी मांगनी होगी। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बसपा बहन मायावती के नेतृत्व में पूरे देश में हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर यह बता रही है कि भारत में आप जो चाहेंगे वह नहीं कर सकेंगे। भारत आपका अकेले का नहीं है, भारत आरएसएस का अकेला नहीं है, यह भारत बहुजन समाज के लोगों का है। बाबा साहब के संविधान से चलने वाला यह भारत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा अथवा अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री मोदी के संविधान से चलने वाला यह भारत नहीं है। उन्होंने कहा कि आजकल महापुरुषों के विरुद्ध बयानबाजी कर स्वयं को महान बताने की परंपरा चल पड़ी है, लेकिन यह सिस्टम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह को अपना बयान वापस लेना होगा, माफ़ी मांगनी होगी। बहुजन समाज के विरोध के आगे झुककर वह ऐसा करेंगे, इसका उन्हें पूरा भरोसा है। आज हम सभी बक्सर के इस बाबा साहब की मूर्ति के पास कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और जिस तरह से बाबा साहब के खिलाफ या अपमानित करने के लिए टिप्पणी की गई भारत के गृह मंत्री के द्वारा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर एक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बताने का प्रयास कर रहा है कि आप भारत में जो चाहोगे वो नहीं कर सकते। भारत आपका अकेला नहीं है, आरएसएस का नहीं है, आरएसएस के एजेंडे का भारत नहीं है। ये भारत हम बहुजन समाज के लोगों का भारत है। ये भारत बाबा साहब के संविधान से चलने वाला भारत है। ये अमित शाह और मोदी के संविधान और अडानी के संविधान से भारत नहीं चलेगा। अभी के जो सिस्टम है जो डेवलप करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, उस सिस्टम के विरोध में और अमित शाह के इस बयान के विरोध में हम सभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और पूरा भरोसा है कि इनको अपना बयान वापस लेना पड़ेगा, देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और बहुजन समाज के जो लोगों से जिसको अपमानित करने का काम किया है
कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अरे हम तो सुबह उठ करके अम्बेडकर जी को देखते हैं, उनको प्रणाम करके अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। हमारे भगवान अमित शाह और अमित शाह को मानने वाले लोग थोड़े हो सकते हैं। हमारे भगवान बाबा साहब हैं, थे, हैं और रहेंगे। सर, महापुरुषों के बारे में अब शब्द कहने का जो प्रचलन बढ़ा है, क्या लगता है फैशन बना लिया है क्या लोग? देखिए, ये हमें लगता है कि ये एक परंपरा बना लिए हैं कि इनको अपमानित करके हम बड़ा हो जाएंगे। बाबा साहब से बड़ा भारत में न कोई था, न कोई है और न कोई भविष्य में होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कभी देश का संविधान नहीं मानने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो भारत का झंडा तक को नहीं मानी, और वो लोग क्या जानते हैं भारत के संविधान के लिए कैसे क्या करना है, क्या बढ़ाना है। और बाबा साहब के प्रति ये झूठी जो आत्मीयता दिखाते हैं, झूठे उनके पक्ष में कि मैंने भारत रत्न दिला दिया। भारत रत्न से बाबा साहब को नहीं नापा जा सकता है। और ये कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और हमेशा हम बहुजनों का हक जो बाबा साहब देना चाहते थे बहुजनों को, उसको ये मारने का प्रयास करते हैं। आगे की क्या रणनीति? ये बाबा साहब केवल दलितों के लिए हमदर्द नहीं हुए, बाबा साहब उन तमाम घरों की महिलाओं के लिए, चाहे अमित शाह की पत्नी ही क्यों नहीं हो, उनकी पत्नी को भी अगर संवैधानिक हक दिलाया है तो बाबा साहब ने दिलाया है। ये दिन नहीं भूलना चाहिए कि भारत के महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं था। उन समानता का अधिकार, मनुस्मृति को जलाने का काम बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब ने ही, चाहे वो किसी भी घर की संभ्रांत या सामंतवादी और मनुवादी घर की महिला हो या हम बहुजन समाज की महिला हो, तमाम महिलाओं को अगर साथ चलने की आज़ादी दी तो संविधान से हमारे बाबा साहब ने दी। नौकरी की आज़ादी हो, साथ चलने की आज़ादी हो, बाजार जाने की आज़ादी हो, कुर्सियां पर बैठने की आज़ादी हो, सारी आज़ादी बाबा साहब ने ही। इसलिए बाबा साहब को अमित शाह जी छोटा मत कीजिए, छोटा मत आंकिए। कांग्रेस के खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते हैं, ये कांग्रेस से स्पष्ट बात कर लीजिए। लेकिन बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी आप करेंगे तो बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब को भगवान जो मानते हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। और किसी स्तर तक जाना होगा, जाएंगे, हम संवैधानिक हक और अधिकार के साथ जाएंगे। और आपको उस बयान के खिलाफ आपको माफ़ीनामा मांगना होगा, बयान वापस लेना होगा। और बिना माफ़ी के, बिना वापस लिए हुए बहुजन समाज पार्टी शांत आपको नहीं बैठने देगी। और जो बिहार के जो तथाकथित दलित नेता हैं, दलितों के हमदर्द नीतीश कुमार जी हैं, उनको भी सलाह देना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि एक हैवान के साथ खड़े हैं और कैसा दलित प्रेम की बात करते हैं। वो हैवान हमारे बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी करता हो और अमित शाह जी जैसा हैवान बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी करता हो। और नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं कि दलितों के बड़े हमदर्द हैं, दलितों के मसीहा, दलितों के भगवान, महिलाओं के भगवान, हम बहुजन समाज के भगवान पर कोई टीका टिप्पणी करे, उनके साथ सरकार चला रहे हो नीतीश कुमार जी, और आप कह रहे हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं। कहाँ गए चिराग पासवान जी? कहाँ गए चिराग पासवान जी? अगर दलितों के हमदर्द हैं, मांझी जी कहाँ हैं? अगर आप ये दलितों के हमदर्द हैं तो इस्तीफा दीजिए, बाहर आइए और कहिए वहाँ रह करके अमित शाह के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं तो बाहर आकर के अमित शाह के खिलाफ बोलिए कि हमारे भगवान के खिलाफ टीका टिप्पणी किए, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये तो ताकत है नहीं। आप कुर्सी के लिए हम बहुजन समाज के लोगों का कब तक खून चूसने का काम करेंगे? दलितों का अपमान, हम बहुजन समाज का अपमान, महिलाओं के सम्मान की जो बात किया, अगर उसको हक और अधिकार, उसके मान और सम्मान के खिलाफ अगर आप खड़े हैं तो निश्चित रूप से आरएसएस का ये एजेंडा में आप सभी शामिल हैं। और हम यही आप जो तमाम जो दलित प्रेम जाहिर करने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज के प्रति प्रेम रखते हैं, उनको आगाह करना चाहते हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं, विनय करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, छोड़िए आरएसएस का गोदी, छोड़िए आरएसएस के गोद से निकलकर कम से कम बाबा साहब के मान और सम्मान के लिए
मेन स्ट्रीम में आइए और बहुजन समाज के साथ रह करके इस आरएसएस को धूल चटाने का काम करें।